हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं। जो कॉर्पोरेट होती है यानी सीएसआर जो है, उससे हम लोग क्या समझते हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर पैसा क्यों खर्च करते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो कॉर्पोरेट जो सेक्टर होते हैं वो जो सामाजिक जिम्मेदारी पर पैसा क्यों खर्च करते हैं, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर आखिर है क्या। तो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि कोई भी कंपनी या व्यवसायिक संगठन अपने आर्थिक लाभ के साथ साथ समाज के कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकार और नैतिक व्यापार की जिम्मेदारी भी निभाए। हर एक कॉर्पोरेट का कर्तव्य है कि वो सामाजिक जिम्मेदारी का उसका अर्थ है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसायिक संगठन है वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ क्या करे, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, इन्वायरमेंटल वेलफेयर के लिए काम करे, यानी जो लेबर वेलफेयर उसके लिए काम करे, उनके अधिकारों के लिए काम करे, नैतिक व्यापार की जो जिम्मेदारी है उन सबको क्या करे, वो निभाए। ये कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जब हम लोग सीएसआर को समझेंगे, सीएसआर को समझने के चार प्रमुख स्तंभ है। सीएसआर को समझने के चार प्रमुख स्तंभ है। पहला है आर्थिक जिम्मेदारी, जिसे हम लोग इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कंपनी को मुनाफा कमाना चाहिए ताकि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। हर एक कंपनी को क्या कमाना चाहिए? मुनाफा कमाना चाहिए ताकि वह क्या कर सके, अपने कर्मचारियों को, यानी जो लेबर उनके लगी है, जो एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हैं उसमें, उनको वो क्या दे सके, सैलरी दे सके, अपना वेतन दे सके। निवेशकों को लाभांश दे, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनको लाभ मिले, दे सके, और खुद को टिकाऊ बना सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, खुद को भी वो टिकाऊ बना सके। तो दूसरा हम लोग का स्तंभ है सीएसआर को समझने के लिए कानूनी जिम्मेदारी यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कंपनी को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। कंपनी को क्या करना चाहिए? देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, जैसे श्रम कानून, पर्यावरण कानून, उपभोक्ता सुरक्षा कानून आदि। इन सब कानूनों का क्या करना चाहिए? कंपनी को पालन करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। कंपनी को नैतिकता और ईमानदारी के साथ व्यापार करना चाहिए। कंपनी को क्या करना चाहिए? नैतिकता और ईमानदारी के साथ ही क्या करना चाहिए? व्यापार करना चाहिए। ठीक है। देन जन कल्याण जिम्मेदारी। जन कल्याण जिम्मेदारी क्या होती है? जन कल्याण जिम्मेदारी यानी फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके देखेंगे तो कंपनी को समाज के विकास के लिए स्वेच्छा से योगदान देना चाहिए। स्वेच्छा देना, स्वयं की इच्छा से क्या देना चाहिए? योगदान देना चाहिए। जैसे स्कूल खोलने पर ध्यान देना चाहिए, उसके साथ साथ अस्पताल चलाना, वृक्षारोपण करना आदि पर उसे क्या देना चाहिए? योगदान देना चाहिए, और साथ ही साथ भी देना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए। सीएसआर पर पैसा क्यों खर्च करती हैं कंपनियां? सीएसआर पर कंपनियां पैसा क्यों खर्च करती है? पहली तो होती है कानूनी बाध्यता, यानी लीगल मैंडेटरी हो जाता है। भारत में सीएसआर क्या है? अनिवार्य है। भारत दुनिया का पहला देश है जहां सीएसआर को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। भारत दुनिया का एक पहला देश है जहां सीएसआर को, यानी जो कॉर्पोरेट जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको क्या करा गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या करा गया? अनिवार्य कर दिया गया है कानूनी रूप से इंडिया में। इसमें देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135। जो कंपनी का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 करा। इस अधिनियम के अनुसार क्या है? ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ क्या है, 500 करोड़ या उससे अधिक हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक हो, तो उन सभी को क्या करना होता है? सीएसआर में इन्वेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है। उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% क्या होता है? सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना क्या है? अनिवार्य है। उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के जो औसत शुद्ध लाभ का 2% होता है वो सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना क्या है? अनिवार्य है। सीएसआर गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? सीएसआर गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? तो शिक्षा, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा। सीएसआर गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? शिक्षा, विशेष रूप से किसकी? लड़कियों की शिक्षा। लड़कों की तो शिक्षा पिछली बार भी क्या क्या थक गया, लड़कों का कहीं तो शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लड़के लेबरी भी कर सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा इसमें अनिवार्य है। पर्यावरण की रक्षा इसमें सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जैसे वृक्षारोपण करो, प्रदूषण नियंत्रण पे ध्यान दो। ठीक है, कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशल विकास प्रशिक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृद्धजन जो कल्याण है,
वृद्ध जो बूढ़े लोगों के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण पर भी पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वुमन एम्पावरमेंट अब कुछ ज्यादा टिप्पणी इस पे नहीं करी जाएगी, आगे चलना। प्रतिष्ठा निर्माण और ब्रांड वैल्यू, प्रतिष्ठा निर्माण हो और ब्रांड वैल्यू का निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सीएसआर गतिविधियों से कंपनी की छवि सुधरती है। अगर सीएसआर कोई गतिविधि कर रही है कंपनी, तो उसकी क्या क्या होती है, उसकी छवि सुधरती है, उसकी जो एक तरीके से उसकी जो कही जाए, उसकी जो एक पूरा वो होती है छवि, तो क्या कहते हैं यार, इमेज, उसकी इमेज क्या होती है, वो सुधरती है। उसकी इमेज क्या होती है, सुधरती है किसमें, सोसाइटी में। और जब कोई कंपनी सामाजिक कार्यों में भाग लेती है, जब कोई कंपनी क्या होती है, सामाजिक कार्यों में भाग लेती है, तो लोगों में उसके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता है। तो लोगों में क्या होता है, उसके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता है। ठीक है, इससे उपभोक्ता उस कंपनी के उत्पादों, इससे उपभोक्ता क्या करता है, उस कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को क्या देने लगते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं सीएसआर में, इससे उपभोक्ता क्या करता है, उनकी छवि सुधरती है और क्या करते हैं, वो उनकी चीजों में क्या करते हैं, योगदान देने लगते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्राथमिकता, सेवा से को प्राथमिकता देने लगते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो टाटा ग्रुप वर्षों से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। तो टाटा ग्रुप आपने सुना होगा, रतन टाटा का जो ग्रुप था, वो हमेशा ही सोशल वेलफेयर में क्या रहा है, अग्रणी रहा है, हमेशा हमेशा ही आगे रहा है। जैसे अस्पताल, स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि, इन सब में इसी कारण लोग टाटा ब्रांड पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि उसकी टाटा की इमेज क्या है, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छी बना रखी है। लंबी अवधि से में मुनाफा, लंबी अवधि में मुनाफा, शुरुआत में सीएसआर को खर्च समझा जाता है। शुरुआत में क्या करा जाता है, सीएसआर को खर्च समझा जाता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि या लॉन्ग टर्म अगर पीओवी से यह निवेश साबित होता है। लॉन्ग टर्म अगर पीओवी देखें तो यह क्या साबित होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट साबित होता है। जब कंपनी समाज की भलाई करती है, जब कंपनी क्या करती है, समाज की भलाई करती है, तो वह अपने लिए स्थायी बाजार, स्वस्थ श्रम शक्ति और भरोसेमंद उपभोक्ता तैयार करती है। और जब कंपनी समाज की क्या करती है, भलाई करती है, तो वह अपने लिए क्या करती है, स्थायी बाजार, स्वस्थ श्रम शक्ति और भरोसेमंद उपभोक्ता क्या करती है, तैयार करती है। 14 देखेंगे तो कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रतिभा को बनाए रखना, कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रतिभा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कैसे, तो सीएसआर में शामिल कंपनियों को अच्छे कर्मचारी आकर्षित करने में मदद मिलती है। सीएसआर में जो कंपनी है या कंपनियां हैं, उनको अच्छे कर्मचारी आकर्षित करने में मदद मिलती है। ठीक है, सीएसआर में युवा और प्रतिभाशाली लोग ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं जो सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती है। और जो युवा और जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो ऐसी कंपनियों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझे और पर्यावरणीय, अपने आसपास के वातावरण की जिम्मेदारी को भी समझे और गंभीरता से लेती है। ठीक है, देन सरकार और नियामक संस्थाओं से बेहतर संबंध, सरकार और नियामक संस्थाओं से बेहतर संबंध होता है। तो सीएसआर से क्या होता है, सरकार के साथ कंपनी का संबंध और भी ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। सीएसआर गतिविधियों से सरकार की विकास योजनाओं में पूरक सहयोग मिलता है, जिससे कंपनी को योजनागत लाभ और छूट भी क्या हो सकती है, साथ ही साथ मिल सकती है। अगर तुम सरकार को प्रॉफिट दोगे तो कंपनी को भी साथ ही साथ प्रॉफिट होता है। समझ में आया। सीएसआर का जो एक सीएसआर की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीएसआर का सीएसआर का कानूनी दृष्टिकोण देखें, यानी कानूनी दृष्टिकोण और केस लॉ। सीएसआर का कानूनी दृष्टिकोण और केस लॉ देखेंगे तो कहते हैं कि लॉ और जो इकोनॉमिक कनेक्शन है, लॉ और इकोनॉमिक कनेक्शन जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। लॉ और इकोनॉमिक कनेक्शन देखेंगे तो भारत में सीएसआर का कानूनी आधार, भारत में सीएसआर का कानूनी आधार यानी कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135, भारत में सीएसआर का जो कानूनी आधार है वो कंपनी एक्ट 2013 का, इसमें धारा 135 में मतलब लिखा गया है या दिया गया है, यह कानून सीएसआर को वैकल्पिक नहीं है, मतलब इसमें कोई चुनाव नहीं है, बल्कि अनिवार्य कर देता है, मतलब मस्ट कर देता है, इसमें ऑप्शन नहीं बनाता है, उसको मस्ट कर देता है। इससे अब कंपनियों के लिए या कोई केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि एक कानूनी बाध्यता भी बन गई है। ये नहीं अपने मन से देंगे तो देंगे, 2% नहीं देंगे तो नहीं देंगे, इसमें बाध्यता है, देना पड़ेगा तुमको, कैसे नहीं दोगे। क्या प्रमुख केस देखते हैं, टेक्निक इंडिया लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 2021 में मैटर हुआ था। इस केस में कंपनी ने सीएसआर खर्च ना करने का कारण लाभ में कमी बताया था। इस केस में क्या करा था, टेक्निक इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी उसने सीएसआर पर खर्च ना करने का कारण लाभ में कमी को बताया था।
लेकिन न्यायालय ने कहा कि अगर कंपनी सेक्शन 135 के दायरे में आती है तो उसे एक्सप्लेनेशन सहित सीएसआर रिपोर्ट देनी ही चाहिए। मतलब अगर लेकिन न्यायालय ने क्या उसमें क्या जजमेंट दिया कि अगर कंपनी जो है वो सेक्शन 135 के दायरे में आ रही है तो उसे जो एक्सप्लेनेशन सहित सीएसआर को रिपोर्ट देनी चाहिए पड़ेगी, भले ही वह पैसा खर्च ना करे, लेकिन रिपोर्ट तो उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वर्सेस वेरियस कंपनीज मॉनिटरिंग केस था ये। सरकार ने कई कंपनियों को नोटिस भेजे जो सीएसआर रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सीएसआर केवल स्वैच्छिक नहीं रह गया बल्कि एक अनिवार्य हो गया है। तो ये क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, स्वैच्छिक नहीं रह गया। समझ में आ गया। सीएसआर के आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव देखते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या रहे। एक्सटर्नलिटीज को संतुलित करना। सीएसआर का आर्थिक प्रभाव यह है जो एक्सटर्नलिटीज है उसको संतुलित करना। अर्थशास्त्र में निगेटिव एक्सटर्नलिटीज का अर्थ होता है जब किसी व्यापार का दूसरे पर नकारात्मक असर डालता है, जैसे फैक्ट्री का प्रदूषण। अर्थशास्त्र में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का अर्थ होता है जब किसी का व्यापार दूसरों पर, जब किसी का कोई व्यापार हो वो दूसरों पर क्या डाल रहा है, नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे फैक्ट्री का प्रदूषण और दूसरों पर इफेक्ट डालता है। इसी प्रकार से सीएसआर इन एक्सटर्नलिटीज को संतुलित करने का एक तरीका है। अगर कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, अगर कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसे उसका मुआवजा समाज को देना चाहिए। तो उसे उसका मुआवजा किसे देना चाहिए? जिन्हें उन्हें नुकसान पहुंचाया है कंपनी को, जैसे वृक्षारोपण करो, जल संरक्षण आदि, ये सब उन्हें करना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? समावेशी विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ सीएसआर ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब वर्गों, महिलाओं और पिछड़ी जातियों के विकास में सहायता करता है। ठीक है, और इससे अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास होता है। इससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास होता है जिससे मांग बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है और जीडीपी को मजबूती मिलती है। और जीडीपी को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सीएसआर का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संसाधनों की रक्षा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। ये सतत विकास की अवधारणा को साकार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीएसआर के क्षेत्र में भारत की प्रमुख कंपनियां। सीएसआर के क्षेत्र में भारत की प्रमुख कंपनियां कौन सी हैं? कंपनियों के नाम सीएसआर के टाटा ग्रुप सबसे ऊपर आ रहा है। स्कूल, अस्पताल, विज्ञान अनुसंधान, ये सब उसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है। इन्फोसिस फाउंडेशन देखेंगे, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन देखेंगे तो स्वास्थ्य, आपदा राहत और स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। और आईटीसी लिमिटेड देखेंगे तो सस्टेनेबल कृषि कर रहा है, जल प्रबंधन पर भी क्या है, अपनी पकड़ बनाए हुए। संक्षेप में पुनरावृत्ति देखते हैं, रिवीजन चार्ट देखते हैं तो क्या कह रहा है विषय और विवरण कि सीएसआर क्या है। सीएसआर क्या है? सीएसआर एक तरीके से कॉर्पोरेट की सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक जिम्मेदारियां हैं। भारत में सीएसआर अनिवार्यता कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के अंतर्गत है। इन कंपनियों पर लागू होता है तो 500 करोड़ नेटवर्क, 1000 करोड़ का टर्नओवर या 5 करोड़ नेट प्रॉफिट वाली कंपनियों पर खर्च की सीमा क्या? पिछले 3 वर्षों की औसत लाभ का 2% लेना होता है। सीएसआर गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण पर सीएसआर क्यों जरूरी है? कानूनी बाध्यता, ब्रांड वैल्यू, मुनाफा, कर्मचारी संतुष्टि, सरकारी सहयोग के लिए। प्रमुख केस कहते हैं टेक्निक इंडिया लिमिटेड वर्सेस आरओसी 2021। आर्थिक दृष्टिकोण देखते हैं तो एक्सटर्नलिटीज, समावेशी विकास, सतत विकास। ठीक है, सीएसआर में अग्रणी कंपनियां देखेंगे तो टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, आईटीसी इधर क्या अग्रणी कंपनियों में से एक है। ठीक है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म, मतलब यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीएसआर का समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1.5 एक्स लगा के 1-2 बार आप लोग देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स की वीडियो आती रहेंगी, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचे इकोनॉमिक्स में, ज्यादा रिपीट ही हुआ है टॉपिक, ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है। जितने भी बचे टॉपिक को खत्म करके हम लोग हिस्ट्री पे जब फटाफट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। देन मुस्लिम लॉ आपका रेडी हो चुका है, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ लगे हुए हैं फटाफट। जैसे ही उसके भी पीडीएफ नोट्स या जितनी भी चीजें रेडी होकर आ जाती है देन उसकी वीडियो आने लगेगी। परेशान मत होइए, जितनी आ रही है उनको आप पढ़ते चलिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।